एटीट्यूड डिफाइन करता है हमारी लाइफ कैसे मूव करेगी, कहाँ मूव करेगी, और अगर उसी में बीमारी लग जाए तो आप खुद सोचिए क्या हाल होगा। पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था डिजीज ऑफ एटीट्यूड, और पहला हमने टॉपिक लिया था इनडिफरेंस, और आज का टॉपिक है डिजीज ऑफ एटीट्यूड में वरी। यस, वरी, चिंता। चिंता एक एटीट्यूड का बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी लग गई एटीट्यूड में अपने, तो आप समझिए कि लाइफ बड़ी टफ है। और बिलीव में जब मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं इस एटीट्यूड से फ्री हूँ, मुझ में भी बहुत ज़्यादा ही मैं कोशिश कर रहा हूँ हटने की, लेकिन ये हट नहीं पा रहा। और इसीलिए मेरे लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चिंता ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज आप सुनते होंगे सुसाइड केसेस स्टूडेंट्स के, एग्जाम्स फियर, एग्जाम्स प्रेशर, रिजल्ट फियर, रिजल्ट प्रेशर्स, रिजल्ट्स आउट, और वो सुसाइड कर लेते हैं। और मुझे इतना दुख होता है कि ऐसी क्या चिंता है उनको इतने यंग एज में, 14, 15, 16, 17 साल में, 18 साल में, कि वो एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर कर पाए, या एग्ज़ाम्स के प्रेशर, या एग्ज़ाम्स के डेट्स के प्रेशर से वो सुसाइड कर ले रहे हैं। ये बहुत बुरी बीमारी है ये एटीट्यूड की, और ये डिजीज़ जो है जब तक दूर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम होती रहेगी। हमारी लाइफ में भी हम अक्सर वॉरियर रहते हैं। नाउ बहुत बड़ा डिफरेंस है वॉरियर वॉरियर। जैसे अभी कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। एक कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस वाले, हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल फैसिलिटी वाले, रोड पे हमारी हेल्प करने वाले, ट्रेन्स, टिकट्स, ड्राइवर्स, ये सब वॉरियर ही तो हैं जो इस वक्त भी हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार लोगों से डील कर रहे हैं। और दूसरे हैं कोरोना वॉरियर्स जो सिर्फ चिंता में लगे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ चिंता में लगे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, भीड़ भाड़ धक्का में घुस रहे हैं। तो एक वॉरियर्स हैं जो एक्चुअली में इससे लड़ाई कर रहे हैं, एक वॉरियर्स हैं जो सिर्फ चिंता में घुले पड़े हैं और सिर्फ चिंता में लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा डिजीज़ है एटीट्यूड का, वरी करना। अब वरी करना एक नेचुरल है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहता है। कहना कि वरी नहीं करने से कोई वरी बंद हो जाएगा लाइफ में, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा हो पाता तो मैं बिल्कुल निकल चुका होता इससे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ टूल्स हैं जिससे वो कभी कम हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं करता हूं और शुरू किया है वही आप करें, लिखना शुरू करें, लिखना शुरू करें। जब भी आपको किसी चीज़ की चिंता हो उसको एक बार लिख लें पेपर पे, और लिखने के बाद समझें कि वो चीज़ क्या रियल है आपकी लाइफ में। जब आप उसको लिख के उस पर 3-4 बार 5 बार बात करते हो ना, तो आप समझिए कि उस चीज़ को मिरर के सामने रख के उससे बात कर रहे हो, और फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं था। आप सिर्फ उसको जब तक दिमाग में घुमाते हो तब तक वो बड़ा है। याद रखिएगा, भूत तब तक ही भूत है जब तक वो दिखा नहीं है। किसी को आज तक भूत दिखा नहीं है, इसीलिए वो भूत है। अगर वो दिख जाए किसी को तो पता चल जाएगा कि इसकी क्या असलियत है, क्या कहानी है। और इसीलिए वो जब तक दिमाग में घूमता रहता है कि यहाँ अंधेरा है, भूत होगा, अंधेरा है, भूत होगा, जंगल है, भूत होगा, तब तक आप डरते रहेंगे और तब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप वो देख लें तो खत्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वरी कर रहे हो आप उसको लिखो 10 बार, और फिर देखना आप वो धीरे 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 उसका, मैं नहीं कहूँगा वो खत्म हो जाएगा आपका वरी, बट उसका जो इफेक्ट आपके माइंड पे है, या उसका जो घूमना आपके माइंड में है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा लाइन बताता हूँ, और मुझे बहुत, मेरी फेवरेट लाइन है ये। एक बार मैं बहुत परेशान था लाइफ में, और मैं बॉम्बे रहता था और बहुत टेंशन में था, और उस वक्त मैंने अपने एक सीनियर से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि आलोक एक लाइन है, लिख ले, दिस टू शैल पास अवे, ये भी बीत जाएगा। और बिलीव मी, ये लाइन जब से मैंने पढ़ी और जब से मैंने इसको 10 बार बोलना शुरू किया, 1-1.5, मुझे लगता है 2-2.5 महीने लगे होंगे, और सब कुछ वापस पास हो गया। सो दिस टू शैल पास अवे, ये भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। इसके पीछे मैंने एक कहानी पहले भी आपको सुनाई है किसी वीडियो में। एक राजा था, उसने कहा था कि ऐसा कोई लाइन बताओ जो मेरे दुख और सुख दोनों में काम आए, और फिर उनके एक बहुत समझदार मंत्री ने लिख के दिया था, दिस टू शैल पास अवे, ये समय भी बीत जाएगा। तो सुख का समय भी बीत जाएगा, दुख का समय भी बीत जाएगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर है तो उसका सामना कीजिए, उसको लिखिए। ये एटीट्यूड का जो डिजीज़ है, बीमारी है, ये बहुत ही गलत है, और इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले डिजीज़ ऑफ एटीट्यूड एपिसोड में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक प्लीज़ खुश रहिए, चिंता मत कीजिए। बाय।